आज से अभी से शामिल कर लें कि कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, जिंदगी की उलझन किसी इंसान को ना बताएं, ना उसको बयान करें, क्योंकि आप जहां भी बताएंगे आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। आप जिसके सामने भी जाके रोएंगे वो आपको एक दिन जलील करेगा। तू मेरे सामने आके रोया था, मैंने तेरी परेशानी दूर की थी, याद रखें इधर उधर न रोए। गौसुल आजम फरमाते सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, और वो अकेला रब है, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। आप कहीं भी जाकर किसी मालदार के सामने रोएंगे, आपका राज वो फाश कर देगा और आपकी परेशानी भी दूर नहीं कर सकेगा। अल्लाह की रहमतें कहती हैं तू जहां भी रोएगा, जिसके सामने रोएगा वो तुझे गर्दन उठाने नहीं देगा। मेरे सामने रो, वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। आराम से इको कम करें भाई, माइक बहुत अच्छा है आपका। एक साहब कह रहे थे माइक की बार बार तारीफ करो तो माइक अच्छा कर देता है, माइक वाला बहुत अच्छा माइक है भाई। आप हल्का सा इको कम करें, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। यानी बेटे पैर समेटो, समेटो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो आप। माइक अच्छा है भाई, आपको समझ आ रही मेरी बात? आप कोई बात ना करें, थोड़ी देर सुन लें आप, मेहरबानी करें। एक सजदा मौला अली फरमाते जो रब के सामने झुकता है वो सबके सामने, और जो सबके सामने झुकता है वो रब के सामने। आप याद करें, ज्यादा उलझन हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सजदे में सबसे ज्यादा करीब बंदा अपने रब के होता है। हुजूर फरमाते हैं नवाफिल पढ़ने से, यानी सजदा करने से बंदा इतना करीब चला जाता है कि फिर बोलता बंदा है, जबान फिर अल्लाह की हो जाती है। ये नवाफिल, ये सुजूद, ये नमाज जिसको हमने छोड़ा, इधर उधर अपनी परेशानी बयान करती नहीं। मेरी बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठे हैं। आप चाहे कितनी भी जिंदगी में इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा जितने गम हुजूर ने सहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए, तो फरमाते हैं मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। मगर पूरी हुजूर की जिंदगी में सरकार ने कभी किसी का कांधा तलाश नहीं किया। मेरे नबी को जब भी रोते हुए देखा तो हदीस यही बताती है नबी जब भी रोए अपने रब के सामने रोए। ये एक चीज जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, इसको आज आपने गांठ लगानी है। मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें, सजदे करने की आदतें डालें। कभी 2 रकात नमाज पढ़ लिया करें। कोई परेशानी आए सबको ना बताया करें, अपने रब से बात किया करें, उसके सामने कहा करें। मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा, एक आदमी था, बादशाह था, सफर पे जा रहा था, उसको बड़ा शिकार का शौक था और शिकारी था वो, फितरतन शिकार करता था। बादशाह के साथ साथ उसको शिकार का बड़ा शौक था और शिकारी किधर चला जाए शिकार की तलाश में वो कोई खबर नहीं। वो एक दिन बिछड़ गया अपने पूरे टूर से और उस तरफ चला गया जिधर सहरा है, और वो सहरा में जाके खो गया। उसका घोड़ा चलते चलते बैठा, उसके किसी जानवर ने काटा जहरीले और वो मर गया। अब इसका जब घोड़ा भी मर गया, खाने पीने का सामान खत्म, बादशाह है मगर प्यास की वजह से जबान बाहर को आ गई। दोपहर जैसी बढ़ने लगी, रेत तपने लगी, इसने देखा इसको शराब, इसको धोखा देने लगी वो रेत। ये दौड़ के जाता रेत को पानी समझ के, मगर वो रेत के जर्रात चमकते हुए ऐसा लगता था कि जैसे दरिया है। ये उस रेत को पकड़ के बार बार जब नाउम्मीद होने लगा तो हाथ उठा के रो के बोला मालिक मुझे इस सहरा की सख्त मौत से बचा, मुझे जिंदगी दे दे। ये रोया तो इसकी हल्की सी आंख लगी, अल्लाह का करम हुआ तो इसने देखा एक झोपड़ी के बाहर है। इसने झोपड़ी के अंदर गया, जबान बाहर को है, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, ये कह के अंदर गया। वहां जो आदमी बैठा था उसने कहा ठीक है पी लो। उसने 3-4 गिलास पानी पीने के बाद इत्मीनान से बैठा, फिर कहा मैं बादशाह हूं, ये मेरी अंगूठी रख लो, जब तुम्हें कोई पास पेश आए, कोई परेशानी तो आ जाना, तुमको बगैर रोक टोक के मेरे दरबार में पहुंचा दिया जाएगा, मैं
मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर दूंगा, ये मेरी अंगूठी रख लो। उसने कहा ठीक है। अब उसने अंगूठी रख ली। 3-4 साल के बाद उसको कोई तकलीफ पेश आई, उसने सीधी सादी पहली बात पहले सोची कि इस अंगूठी को बेच के अपना काम निकालूं। फिर कहा नहीं क्या पता बादशाह की अंगूठी है, कितनी महंगी होगी। वो बादशाह के दरबार में पहुंचा सफर करके। जब उसने अंगूठी दिखाई तो बड़ी VIP ट्रीटमेंट दिया गया उसको, मेहमान खुसूसी के तौर पर बगैर किसी रोक टोक के बादशाह के हुजरे खास में पहुंचा दिया गया। वो जब जाके देखा तो बादशाह अल्लाह की बारगाह में रो रहा है और वो सजदे में रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह ने सलाम फेरने के बाद पूछा कौन आया था? लोग पकड़ के लेके आए, ये था। कहा तुम क्यों आए थे, कौन हो? उसने अपनी अंगूठी दिखाई। अच्छा तुम वो हो, मगर आए क्यों थे और तुम जा क्यों रहे हो? कहा इस वजह से एक परेशानी की बात आपसे करने आया था, एक तकलीफ में मुब्तला हो गया था, फिर सोचा आपको अपनी तकलीफ बयान करूं। कहा फिर यह है जब मैं यहां पे आया आपको देखा तो आप तो किसी और के सामने रो रहे थे, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रोता है। रोना है तो उसके सामने रोना है जिसके सामने बादशाह भी रोता है। यानी कभी आपको ऐसा लगे, दिल घबराने लगे, सूरत नजर ना आए, कोई तकलीफ आ जाए, तो अपनी जिंदगी में अपने रब के सामने सजदा करना। मेरे नबी की सुन्नत यह है कि 313 सहाबा इस तरफ हैं, बड़े ध्यान से सुनना। इन्होंने, इनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। इनके हाथों में तलवारें नहीं है, इनके हाथों में सिर्फ खजूर की डंडियां हैं, लकड़ियां हैं और 7 तलवारें हैं। उनके किसी के दस्ते टूटे हुए हैं, किसी की नोक टूटी हुई है, और उधर 1000 लोग हैं, सबके हाथों में नेज़े, तलवारें। वो पूरी रात शराबे पी रहे हैं, बकरे भून के खा रहे हैं। इधर मुसलमान जंगे बदर में तैयार हैं, 70वां रमजान है, रमजान के रोजे रखे हैं इन्होंने, वो भी खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे हैं। ये मेरे पैगंबर इस्लाम के गुलामों सुनो, मेरे नबी पाक ने जब ये देखा, कुफ्फार अपने हाथों में रस्सियां लेके आए थे। क्या लेके आए थे बोलो? ए भाई बैठ जाओ, भाई मेहरबानी करो, ए भाई भैया बैठ जाओ, मेहरबानी करो, बैठ जाओ। मैंने पहले आपसे अर्ज किया था बैठ जाओ। ए भाई बैठ जाओ 2 मिनट। क्या मतलब है आप लोगों को, कहां जाना है? खत्म कर दूं, मेरी तकरीर ठीक नहीं लग रही? आप बताओ, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। इसी वजह से मैं रात में बहुत ज्यादा रात में तकरीर करने का मिजाज नहीं रखता, और कोई बात नहीं। अब तो लोग बड़ी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तकरीर में कितने वक्त भी कर लूंगा, मगर मेरा ख्याल ये रहता है कि ताज़ा वक्त में लोग कोई साहब सुन के चले जाएं, थकान होने लगती है। आप छोड़ें तो ख़त्म कर देता हूँ मैं, इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर कर लेंगे। आप थक गए हैं तो कोई मसला नहीं। बताइए क्या ख्याल है आपका? नहीं, बीच में किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं ना। मैंने पहले आपसे कई मरतबा कह दिया, बल्कि रुक गया मैं कि जिसे जाना चले जाए। तकलीफ होती है ना मैं आप लोगों से, मेरा पूरी बात में जो कह रहा हूँ वो भूल गया मैं क्या कह रहा था मैं। यही मसला है हम लोगों के साथ। हम लोग जब शायरी सुनते हैं तो बड़े दिल से सुनते हैं, और बड़ा उसमें हमको थोड़ा सा जोश वोश भी आता है, मगर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारे दिलों में वो उतनी बात असर नहीं करती। उसकी वजह यही है कि अगर कोई पक्का नमाजी आदमी, अगर उसकी ईशा की नमाज छूट जाए तो वो बेचैन रहता है पूरी रात, उसको तकलीफ़ होती है, यार मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। और अगर एक बेनमाजी आदमी, वो तो अजानें होती रहती हैं, ढीठ हो जाता है, यहाँ तक कि वो इज्जतें, उसका दिल बर्बाद हो गया। दिलों के ऊपर इलाज कीजिए। मैं किसकी बात कर रहा था? सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि हुजूर को मैंने देखा कि सरकार ने सजदा करना शुरू किया। जहां मस्जिद अरीश है वहां हुजूर ने अपना सर रखा है सजदे में, और हुजूर की जो चादर है, अब देखो इधर 313 हैं, उनके पास दौलत कोई नहीं, ताकत दुनियावी कोई नहीं, खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रख के। फिर हम रोजे रखने वाले रमजान के महीने में देखो जवान जवान लोग सहरी खाते हैं, रोजा नहीं रखते। ऐसी बदतमीजी हमारे यहाँ आ गई है रमजान के महीने में। ये मेरे सहाबा इकराम हैं,
मेरे हुजूर के आशिक, मेरे हुजूर के यार, हुजूर के वफादार, ऐसे आशिक अल्लाह ने अपने हबीब को या बड़े चुन के दिए कि 313 है, मगर ऐसा अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है, ऐसा अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि खजूर की लकड़ियां लेकर मेरे नबी ने आज सजदे में सर रखा है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी को उस दिन जितना रोते हुए देखा उतना कभी नहीं देखा। कुफ्फारे मक्का हाथों में अपने रस्सियां लेकर के आए हैं, इससे नबी को बांध के लेकर के जाएंगे। इनकी हैसियत ही क्या है, 2 मिनट में ऐसे मसल लेंगे जैसे चूटी को मसला जाता है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उधर मेरे नबी ने सर सजदे में रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं नबी पाक के सर से चादर नीचे को आती है, मैं ऊपर रखता हूं, फिर हुजूर के ऊपर सर से चादर नीचे आती है, फिर मैं ऊपर रखता हूं, यहां तक कि हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की रेत भीगने लगती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज रब की बारगाह में जो सजदा किया है उस सजदे की बात अलग है। मेरे नबी पाक क्या अर्ज करते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। यानी मेरे नबी पाक आज इतना रोते हैं, हुजूर की आंखें सूज रही हैं और क्या अर्ज करते हैं मेरे रब ए मेरे परवरदिगार, ये 313 मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरी पिंडलियां फाड़ दी गई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहे, तो मैंने पूरी जिंदगी की कमाई से ये 313 ये मैंने जमा किए हैं मालिक। अगर ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली, मेरा बिलाल, मेरा तलहा ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे रब देख तो मेरे गुलामों को इनके पेटों में खाने नहीं, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के तेरे नाम पे आए हैं, इनके हाथ में तलवार नहीं है। मेरे नबी अर्ज करते हैं मालिक ये 313 तेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई है, जो मैंने तकलीफें उठा उठा के अगर ये आज मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरे नबी ने सर सजदे में रख करके अपने गुलामों को ये कहा था कि जब तुम अपने सारे काम कर सको तो सर सजदे में जरूर रखना, अपने रब के सामने जरूर रोना, उसके सामने ये जरूर अर्ज करना कि मालिक मैं कमजोर हूं, तू ताकतों वाला परवरदिगार है, तू बेपनाह ताकतों वाला परवरदिगार है। उसके सामने जरूर गिड़गिड़ाना, तभी तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएंगे। ऐ मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी पाक रोते चले जा रहे हैं, ऐ मेरे मालिक मेरे गुलामों पर करम फरमा, मेरे आशिकों पर करम फरमा। हुजूर ने चेहरा उठाया, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी ने सर उठा के देखा कि उधर हवा चल रही है। हजरत अली ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो कैसी हवा है, रेत उड़ती है। पर मैं अली हवा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है 500 फरिश्तों के साथ, मुसलमानों की मदद के लिए आ गए हैं। उधर उसके बाद उधर हवा चली, कहा अब ये हुजूर कैसी हवा है, पर मैं ये भी हवा नहीं है, ये भी मीकाईल 500 फरिश्तों के साथ उतरे हैं। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। याद करो मुसलमानों कि जब तुमने अपने रब के सामने सजदे किए थे और जब तुम्हें अपने रब पर भरोसा था, तुम 313 उठे थे। तुम्हारे नबी ने कहा था मुसलमानों अल्लाह की मदद आ गई, खजूर की डंडियां लेके गुलाम मुस्तफा चले हैं, उनके पेटों में खाने नहीं है मगर दिल में ईमान इतना मजबूत है, कहते हैं चलो मुसलमानों। मुसलमानों ने अपने खजूर की डंडियां उठाई, उधर तलवार और नेज़े उठे, उधर वो बोले कुफ्फारे मक्का हमारे पास ताकत है, हमारे पास हथियार है। वो कहने लगे हमारे पास महबूबे रब्बे परवरदिगार है, हमारे पास, उन्होंने कहा हमारे पास ताकत है, कहा हमें हुजूर से मोहब्बत है। खजूर की डंडियां जब उठी है तो तलवारों के मुकाबले में तारीख गवाह है, इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आगे ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा जैसा आमना के लाल ने दिखाया है।
है कि खजूर की डंडियां तलवार वालों को गिरा रही है, तलवार वाले कट कट के गिरते हैं। इधर मियां पसपा होने लगे, मैदान छोड़ छोड़ के जब कुफ्फारे मक्का भागे, उन्हीं भागते हुए में मोटा उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रख के कहता था, बोल बिलाल इस्लाम छोड़ेगा। जब वो उमैया जलील भागा, बिलाल उसके पीछे पीछे दौड़े और जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा। वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा, मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहां गई वो बेटियां, वो बहनें, और वो कहां गए मर्द। नौजवानों, आजकल एक बहुत बड़ा मुसलमानों में भी मामला हो रहा है। कई मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। इस्लाम इसको हराम कहता है। हजूर ने फरमाया, जिस चीज से वो अपने आप को मारेगा उसी से कयामत तक अजाब मिलता रहेगा। मगर नौजवान, अगर तुझे खुदकुशी की तबीयत है तेरी और तू कह रहा है अब कोई सूरत नहीं है, तो मेरी एक बात रुक ले, ठहर जा, 2 मिनट की बात है, फिर तेरी मर्जी अपनी होगी कि तू क्या करेगा। ये हराम काम है, तुझको नहीं करना। मगर मेरे भाई, अगर तू सोच रहा है सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तो एक बार, बस एक बार अपने रब के सामने एक सजदा ऐसा कर जिसमें तू खुल के रो और ये कहे, मालिक मुझे मेरी बीबी ने भी छोड़ दिया, मेरे भाई ने भी छोड़ दिया, दुनिया में मुझे कोई अब जीने नहीं देना चाहता और मैं मरना चाहता हूँ। मेरे मालिक, तू मेरी 70 माओं से ज्यादा मेहरबान परवरदिगार है। एक बार खुल के उससे कहे, मालिक मेरी तबीयत ये है कि मेरे हल सिर्फ ये है कि मैं मर जाऊं, हालांकि तू तो करीम है। ऐसे उसके सामने रो कि फूट के रोने लगो, बेतकल्लुफ होके। किसी अमीर के सामने तो बहुत रोए मेरी बहन, तू कई लोगों के सामने रोई होगी, मगर एक बार मेरे भाई, तू भी एक बार जिंदगी में अपनी, जब ऐसा वक्त आए तो एक बार अल्लाह के सामने सजदा करना और उससे कहना, मालिक मुझे सब ने छोड़ दिया है, अब तू मेरा करीम है। मेरा ईमान कहता है तेरा सर सजदे से बाद में उठेगा, मेरे रब की रहमतें तेरे ऊपर पहले आ जाएंगी। छुड़ाओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों से पूछो इन्होंने क्या किए। अब सजदे ना तो ये करती हैं, ना इनकी बेटियां करती हैं, ना इनके बेटे करते हैं। अब तो ये छोटे छोटे बच्चे भी पबजी, ये वो दुनिया भर के गेम। बच्चों के रोने पर क्या देते हैं? मोबाइल। तौबा तौबा, ये मोबाइल 5-6 घंटे से ज्यादा चलाना, 4 घंटे से ज्यादा, ये एबनॉर्मल है। इलाज उसका होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं जो 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल को टाइम देता है, या इससे भी 3 घंटे, बास कहते हैं 4 घंटे, और ये ड्रग्स है, बीमारी है। इस पर बाकायदा रिसर्च हो रहा है। बाथरूम में भी बंदा मोबाइल चला रहा है, लैट्रीन में जा रहे हैं लोग मोबाइल लेकर। हालांकि लैट्रीन में बहुत देर तक बैठना दिमाग को कमजोर करता है, याददाश्त बेकार हो जाती है, मगर वो क्या कर रहा है? मोबाइल मोबाइल। बच्चा रोया, लो बेटे मोबाइल। बच्चा रोया, बेटी रोई, ले बेटी मोबाइल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा, बच्चे के रोने पर जो औरतें मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को, दुश्मनी निकाल रही हैं उनके साथ। क्योंकि ये बच्चे फिर पूरी तरह से माशरे को अच्छे, ये बच्चे जानवर के बच्चे पैदा होते हैं, माँ को पहचान लेते हैं, भैंस के, बकरी के, मगर इंसान का बच्चा जो प्यार देता है उसे ही माँ समझता है। आला हजरत रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब औरत पहली मर्तबा अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध के साथ नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। मगर अब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये पागलों की तरह होने लगे। इन बच्चों से मोबाइल ले लो, रोए तो रोने दो,
माँ बाप खुद अपने आप का मोबाइल का पीछा छोड़ें, इस खिलौने से बाहर आए, इस झुंझुनों को छोड़ें। ये ऐसा लगा कि मियाँ ये ओछे को खिलौना मिल गया, आपने मोबाइल मोबाइल हर वक्त मोबाइल। थोड़ा बचिए, थोड़ा मेरी तरफ आइए। मेरी बहनों सुनो, कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया, और जब वो पागल हुआ तो डॉक्टर ने उसको देखा, 5-6 साल का बच्चा है। कहा बेटे तुम्हारी माँ कहाँ है? कहने लगा पबजी के अंदर है मेरी माँ। तेरा बाप कहाँ है? बच्चा रो के बोला मेरी माँ भी पबजी के अंदर, बाप भी। और रोने लगा, और माँ रो के बोली मेरे लाल, मेरे लाडले अकेला बेटा है तू, ये तू क्या बात करता है? मैं तेरी माँ हूँ। बाप कह रहा है, मगर वो बाप की तरफ नहीं देख रहा है। मोबाइल दो, मेरी माँ उसी के अंदर है, मेरा बाप उसी के अंदर है। डॉक्टर बोला अब कुछ नहीं होने वाला, तुमने जिसके हवाले किया ये उसी के हवाले हो गया, कोरा कागज है। तुमने मोबाइल दिया, तुम घर पे आके बच्चों के साथ तुमने टाइम स्पेंड नहीं किया, उनके साथ तुमने टाइम नहीं दिया। तुमने भी मेरी बहनों, जिधर तुमने जिसके हवाले किया कि दिल्ली की सरजमीन पे एक सैयदजादी औरत है, रात का वक्त है, सजदे में रो रही है। यही होता है, देखो अगर कोई सैयद है तो 2 चीजें उसके अंदर लाजिम होंगी, उसके अंदर 2 सीन जरूर होंगे, एक तो सखावत वाला सीन, एक सजदे वाला सीन। ये सैयदजादी रात का वक्त है, सजदा कर रही है, ये रोती चली जा रही है, और इसके रोने की आवाज थोड़ी बुलंद हुई तो इसका 8 साल का बच्चा उठा, इसके नजदीक जाके बोला, सलाम फेरने के बाद पूछा अम्मी जान क्यों रो रही हैं आप? माँ बोली बेटे तुम उठ गए कहाँ? कहा बेटे अभी हाथ पे छिपकली चढ़ी थी। कहा फिर मुझे याद आया आज छिपकली तो हटा दी, कल कब्र में जाऊंगी तो कॉकरोच से डरती हैं औरतें, बाथरूम में नहीं जाती जिसमें कॉकरोच हो, उस बाथरूम में नहीं जाती जिसमें छिपकली हो, तो उस कब्र में जाने की कोई तैयारी है जिसमें बड़े कीड़े हैं, बड़ी तन्हाइयां हैं, बड़ा जिल्लत का सामान है। वो कह लगी मैं सोचती हूँ बेटे आज ये कीड़ा हटा दिया, कल मेरे लाल जब मैं कब्र में जाऊंगी और जब कीड़े नाक और मुंह की तरफ आएंगे तो मैं कहती हूँ रब कब्र के अजाब से महफूज रखना, मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ। बच्चा 8 साल का था, दिल पे धक्का लगा, रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ बेटे? अम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कब्र में जाऊंगा तो क्या होगा? कभी अपने बच्चों के साथ सजदे करना, तुमको बड़ा लुत्फ आएगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ उनसे बातें किया करो, उनको दीन की बातें बताया करो। मेरी तरफ देखो, माँ रोक के कहने लगी बेटे, तो बेटा बोल रोया। माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह बचाएगा कब्र के अजाब से। बेटा सजदे में जाके जब रोया ना तो माँ भी फूट फूट के रोई, मालिक मेरा यतीम बच्चा है, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे ऊपर करम कर, यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक मेरे बच्चे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बच्चा और माँ रोज रोती रही। माँ बूढ़ी होकर इंतकाल कर गई, बच्चे का रंग भी दिल्ली पे चढ़ा, बच्चे का भी विसाल हो गया। मगर कायनात जाके दिल्ली में जाके देखो, बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान नहीं है, मुगलों की और शहजादियों के निशान मिट गए, उनकी कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। हर बुध के दिन हर हफ्ते उसके यहाँ मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, और करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की तो कब्रें ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी, उसमें निशान मिट गए। मगर उसकी बेटे की कब्र पर आज रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बहनें, मेरी बेटियों से मैं अर्ज कर रहा था, कहाँ गई वो बेटियां जो नमाजों की पाबंद थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप मुझे बताइए, माएँ छोड़, 2 तरह की औरतें हैं मुसलमानों में, ध्यान सुनना, 2 तरह की लड़कियां, औरतें दोनों, सब कह रहा हूं, वो एक हर एज की औरत। एक तो वो बेगैरत बेशरम औरत है, समझो, जिसको कितना भी कोई कह ले वो पर्दा करेगी नहीं, ठीक? तो जो है आप लोग देखो 2 ही कैटेगरी, तीसरी कोई कैटेगरी, कितना भी कह लो पर्दा कर नहीं करेगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों को समझाओ, फिटिंग का लिबास पहनना ये हराम है, बल्कि ये जो आस्तीन खुली हुई कपड़े चल रहे हैं ये तो सख्त हराम है, सख्त नाजायज है। उलमा ने लिखा है कि औरत अगर वुजू करने गई है, उसको वुजू करने के लिए अपनी ये जो है वो कलाई खोलनी है,
और गैर महरम उसको देख रहे हैं, यानी उसको जो जिनसे पर्दा है और लोग उसे देख रहे हैं। अब अगर वो हाथ खोलेगी तभी वुजू करेगी और वो उस पानी के अलावा कोई सूरत है ही नहीं, तो उलमा ने ये लिखा है फिर वो तयम्मुम से नमाज पढ़े, फिर वो वुजू ना करे। अब इन मेरी बहनों को, बेटियों को समझाओ, ये जो बेपर्दा है, तो एक वो औरत है जिसका बाप उसका भाई उससे कह भी रहा है फिर भी पर्दा नहीं कर रही है। बाजार में बेपर्दा, मजार पे बेपर्दा, शादी में बेपर्दा, लोगों के सामने बेपर्दा, अपने घर में बेपर्दा, हर जगह जहां भी उसको मौका मिल रहा है बेपर्दगी कर रही है। एक तो ये लड़की है, एक दूसरी है, इसे कोई कह नहीं रहा है बेपर्दा रहो, मगर फिर भी बेपर्दा है। एक वो लड़की है जो स्कूल के बाहर खड़ी है, कॉलेज के बाहर खड़ी है, उसका कॉलेज मैनेजमेंट कह रहा है या तो तुम बुर्का उतारो या तुम पेपर दोगी, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? एग्जाम में बैठोगी या अपना ये हिजाब उतारोगी? उसने उसकी तरफ उठाया उस कॉपी को और उसके मुंह पे मार के कहा ले अपने पास रख इसे, मैं तेरी नौकर नहीं हूं, मैं तो मदीने वाले की नौकरानी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लड़कियां दोनों मुसलमान हैं, ठीक है, मगर एक वो है जो पर्दा करना और एक छोड़ना नहीं चाह रही है। दोनों का बैकग्राउंड चेक करें तो पहली का बैकग्राउंड में गाने हैं, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, अम्मी अब्बा भी बेगैरत हैं, अम्मी अब्बा के साथ हाथ में हाथ डाल के बेगैरती के साथ बेपर्दगी के साथ जा रही है। अम्मा काफ़ी बूढ़ी हो गई है मगर फिर भी मेकअप करके शादियों में जाती है। इन बेगैरतों को बताओ जब ऐसी माँ होगी, लेके जा रही है, माँ फिल्म भी देख रही है, घर में अफसाने चल रहे हैं, फिल्म चल रही है, बच्ची यही सब गंदगी देख करके बड़ी हो रही है, उसके घर में पर्दे का कोई रिवाज है नहीं, कोई शर्मो हया है नहीं। और दूसरी बच्ची कौन है? सुनो, दूसरी बच्ची के घर में हुजूर की बेटी की बातें होती हैं, सैयदा ज़ैनब की बातें होती हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, खातून करबला की बातें होती हैं उसके घर में कि सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। अब तो कौन कुरान पढ़ता है? अब तो मियाँ, मैं एक घर में गया ना, एक साहब बोले मेरे घर में कोई जादू वादू कराया हुआ है। अच्छा, मैं उनके अगर खाना खाने गया था, उन्होंने मुझे दुनिया भर की पंचायत सुनाई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं तो ये सब बातें जानता भी नहीं हूँ। बोले आप जरा देखिए जादू कौन सा। मैं कह लगा यार मैंने आपने उससे कुछ नहीं कहा, मैं अफसोस में रहा कि मैं कहाँ फंस गया। मगर फिर वो बोला, मैं उसकी बीबी से लेके आया, ये तावीज़ फला मियाँ का है, ये तावीज़ फला मियाँ का है, ये फला का तावीज़ है, ये फला, हमने इसका मोमजामा कर लिया, मगर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे घर में बड़ा किस्म का जादू है। मैं अंदर गया कमरे में, मैंने कहा जरा कुरान शरीफ उठाओ। कुरान शरीफ जब उठाया तो उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, मैंने उसको सीने से लग अल्लाह के कलाम को, और मैं हल्का फुल्का रोने लगा। मुसलमान हूं ना, मुझे अफसोस हुआ। कहा क्यों रो रहे हैं? मैं कहा इस वजह से जब मियाँओं के तावीज़ की इतनी अहमियत है कि उनके ऊपर मोमजामा लगाया जा रहा है, उनको खुशबू लगाई जा रही है, और जब कुरान शरीफ के ऊपर धूल जम जाए तो ये कौम बर्बाद नहीं होगी? कुरान में हर चीज़ की शिफा है, कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है, ये बदन की बीमारी के लिए भी है, रूहानी बीमारी के लिए भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये रहमत है मोमिनीन के लिए। इब्ने अब्बास कहते हैं कोई बदन की ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज कुरान में मौजूद नहीं है, और कोई रूह की ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज कुरान में मौजूद नहीं। मगर कुरान को अब कौन पढ़ता है? कहाँ गई वो औरतें जो कुरान पढ़ती थीं? कहाँ गई? लोग कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा है। मैं कहता हूं जल्दबाजी ना किया करो, बात पूरी कहा करो। पूरी बात यहां से शुरू होती है कि पहले अली ने फाखे करके मदीने में कुरान पढ़ा है और फातिमा ने चक्की चला के कुरान पढ़ा है, फिर हुसैन इब्ने अली ने करबला में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे कुरान से तो हुदल लिन्नास, कुरान सारे इंसानों के लिए हिदायत है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं। कुरान गैर मुस्लिम की लड़की की सहेली बन गई मुसलमान लड़की,
अभी कुछ कोई 20-25-50 साल पुरानी भी बात नहीं हुई है। वो बन गई सहेली तो उसने देखा उसकी सहेली कुरान पढ़ती है, उसके घर गई, क्या पढ़ती हो? अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा मुझे पढ़ा दोगी? कहा मेरी अम्मी से पूछ लो। वो अपनी वालदा से जाके बोली उसकी, आप मुझे पढ़ा देंगी? कहा ठीक है, तुम अपने घर जिक्र नहीं करोगी तो पढ़ा दूंगी। कहा ठीक है। अच्छा अल्लाह का फजल ये देखो, गैर मुस्लिम की बेटी ने मुसलमान की बेटी से पहले कुरान पढ़ लिया। कुरान सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ लिया तो उसने कहा मैं अब हाफजा करूंगी। तो बोली मैं भी करूंगी। ये हाफिजा कब बन गई, कब ये हाफिजा बन गई, कब इसके घर में इसके दिल में ईमान आ गया, इसको जवान हो गई, कुरान की हाफिजा, कुरान की तिलावत करती थी। शादी का वक्त करीब आया, रोने लगी। और जब रोई अपनी मौलानी के पास जाके, अपनी बाजी के पास, आपने मुझे कुरान पढ़ाया, मैं मुसलमान हूं अंदर से, मगर मेरी शादी जिसके साथ हो रही है बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, वो नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। मैंने सुना है अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? उसकी बाजी बोली तू जिस कुरान को पढ़ती है ना, फिक्र न कर, यही तेरे लिए काफी है, यही कुरान तेरी मदद करेगा। ये कुरान ले जा, अपने घर ले जा, चुपके से पढ़ते रहना। इसका आदमी चला जाता, शादी होके आ गई अपनी ससुराल में, तो ये कुरान पढ़ती 10 साल तकरीबन ऐसे ही वक्त गुजरा। छुपा छुपा के नमाज भी पढ़ती, छुप छुप के कुरान भी पढ़ती। जाहिर में लगती अपने मजहब की थी, इस्लाम की। और एक दिन इसका आदमी की तबीयत बिगड़ी तो वो अस्पताल से वापस आया, रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगा बात ये है कि मुझे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है और वो कहता है कुछ दिनों के बाद तुम मर जाओगे। अब तुम इतनी खूबसूरत और इतनी नेक मेरी बीबी और मेरे बच्चे छोटे छोटे, बस अपने बच्चों को देख के रो रहा हूं कि 2-3 महीने के बाद दुनिया से चला जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये कह के याद रखो लोगों, सिर्फ तुम्हारी दुनिया नहीं है, जाके अस्पताल में देखो, जाओ जाकर के देखो, पीजीआई में जाओ, देखो दिल्ली एम्स में कैसे कैसे अस्पतालों में गुर्दों के मरीज पड़े हैं, कैसे कैसे कैंसर के मरीज पड़े हैं, जिन्हें जिंदगी जिनकी मुश्किल है वो कहते हैं काश थोड़ा मौका मिल जाता, अल्लाह के सामने तौबा कर लेते, काश हमें वुजू करने का मोहलत मिल जाती, अभी अस्पतालों में पड़े हैं। मैं आपसे पूछता हूं, वो आदमी कह लगा मुझे अपनी बीबी से कह लगा मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर, और पर मुझे मौत का गम है। औरत बोली अगर आप मेरी एक बात माने तो आपका इलाज मैं कर सकती हूं। का तुम कोई डॉक्टर मना करता है? का आप मान तो लें, मरता क्या ना करता, मैं तुम्हारी एक बात मान लूंगा। बोलो क्या? का बस आपको मेरी एक बात माननी, इलाज आपका मैं शुरू कर देती हूं। उसने कहा ठीक है। उसने अंदर गई और उसने फिर जो है ना कुरान शरीफ खोला। उसने देखा था जब उसके यहाँ कोई आता था तो उसकी जो मुल्लानी थी ना, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ के उसको दम करती थी। इसने जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और जब ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंची तो ये रोने लगी, कहने लगी मालिक मैं तुझे पूछती हूँ और तुझसे ही मदद चाहती हूँ। ऐ रहमान और रहीम, ऐ करीम करम करने वाले, बेपना ताकतों वाले, मेरे आदमी को शिफा दे दे। ऐसी रोई, रोते 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 रोज पानी पिलाती थी। और बड़ा जमाना हो गया था उसको अल्लाह की बारगाह में दुआ करते करते। 3 महीने लगातार पानी पे फूंक फूंक के पिलाती रही। और 3 महीने के बाद आदमी की तबीयत ठीक हुई तो जाके अस्पताल गया। वापस आया तो मुस्कुरा भी रहा था, रो भी रहा था। बीबी ने कहा क्या हुआ? रोते हो भी मुस्कुराते भी हो? कहा तूने मुझे क्या पढ़ के सुनाया? का क्या हुआ? का डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके कहा है ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कभी कैंसर था ही नहीं, तूने मुझे क्या पढ़ के सुना दिया? औरत रो के बोली तुम बुरा तो नहीं मानोगे? का नहीं। का जिस नबी से तुम नफरत करते हो उसी के ऊपर जो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है, उसी कुरान की एक सूरत को पढ़ के मैंने आपको पिलाया है। अब बुरा ना मानना। आदमी आके बढ़ के बोला ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जिस कुरान को मैं मानता नहीं था तब मुझे शिफा हो गई, मानूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? आज भी हमारे घर में आज तो इस मियाँ के पीछे भाग रहे हैं, कभी इस मियाँ के पीछे भाग रहे हैं। मियाँ लोग मालदार होते चले जा रहे हैं, मुरीद गरीब होते चले जा रहे हैं। मियाँ लोगों के पास मर्सिडीज है, बढ़िया बढ़िया, डरा डरा के धंधा कर रहे हैं लोग। अब तो कुछ ऐसे भी मियाँ है, मेरी बात उस मियाँ लोगों तक पहुंचा दो, ये जो अपने आगे सजदे करा रहे हैं माज़अल्लाह। देखो आप, और वो मियाँ ने एक तो इतना बड़ा खबीस इबलीस है, वो बदतमीज पीर, उसका नाम नहीं ले रहा मैं डरता वरता नहीं हूँ, मगर ये थोड़ा सा ले नहीं रहा हूँ ना, तो वो समझ तो जाएगा ना मैं किसी से कह रहा हूँ। वो जब नहीं होता है उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मसनद को सजदा किया जाता है।
सजदा ताजीम की नियत से अगर उसके मुरीद करते हैं तो ये तो हराम है, और माज अल्लाह अगर उसने इबादत की नियत से कर रहे हो तो वो सारे काफिर हो गए। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक ऊंट पागल हो गया मदीने में, सबको मार रहा था, और सहाबा ने हुजूर से अर्ज की, हुजूर एक ऊंट बड़ा दरिंदा हो गया, लोगों को मार रहा है, पागल हो गया। तो हुजूर गए ना, तो हुजूर की तरफ दौड़ा, सहाबा डर गए कहीं हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए। सरकार की तरफ आया, कदमों में सजदा करने लगा। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर ये जानवर होके सजदा करता है तो हमारा तो ज्यादा हक पहुंचता है। तो सरकार ने फरमाया, नहीं, अगर मैं मखलूक में किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। जब हुजूर को सजदा नहीं कर सकते तो तेरी पीर साहब की हैसियत क्या, औकात क्या। ये वहाबी देवबंदियों को देखो, ये लगाते हैं वहां पर फेसबुक पे, ये पीर बरेलवी पीर। ये बरेलवी पीर है जिसे आप पीर कह रहे हैं? हमारा बरेलवी पीर वीर नहीं है, ये तो कोई जाहिल है, किसी बदतमीज आदमी की वीडियो है, वो नाच रहा है साहब, वो कव्वाली अजान हो गई, मगर मियाँ ने जैसी ढोलक पे थाप सुनी है, मियाँ पे रंग चढ़ गया। मियाँ जो है ना, जैसे सांप जो है ना बीन को सुन के करबटे बदलता है, वैसे ही जैसे ही कव्वाल शुरू हुआ, वो दाढ़ी मुंडा बदतमीज, वो बेवुजू आदमी, वो उधर बैठा है, वो हाथ पे वो ढोलक पीट रहा है, उधर वो मियाँ पे रंग चढ़ रहा है, माज अल्लाह। ये सब तमाशा बना दिया इन लोगों ने। ये हमारा पीर वीर नहीं है, खुदा की कसम अगर ये सजदा रवा होता किसी पीर को तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। खुदा की कसम, ये जो आपने लगाया है दुनिया भर की चीजें, ये हमारा पीर वीर नहीं है, ये बरेलवी पीर नहीं है जिसे आप अपना बरेलवी हमारा नाम लिख रहे हो। हमारे तो बरेली के वो पीर है जिनका नाम है हुजूर मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां मियां। वो गुजरात की एक सरजमीन पे गुजर रहे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए वो पढ़ रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आवाज पैदा नहीं हो रही है, ऊपर एक गैर मुस्लिम आदमी लेटा है और कहता है, ओ मौलाना ये जो हल्के हल्के पढ़ रहे हो ये जोर से तो पढ़ो। कहा नीचे को आओ। वो मियां 15-20 लोग थे, सब गैर मुस्लिमों के वो रहनुमा थे, उनके गुरु थे। कहने लगा, ये क्या पढ़ रहे थे, जरा जोर से पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ता हूं। आपने जब जोर से पढ़ना शुरू किया, वो 12-13 भी उसी अल्लाह के जिक्र में ऐसे लगे कि वो 15 लोग एक बार ईमान लेकर के आए और कहने लगे, जब बरेली के मुस्तफा रजा के जिक्र में ऐसी बरकतें हैं तो फिर बगदाद के गौसे आजम के जिक्र का आलम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। 5 मिनट की गुफ्तगू और कर लूं, खत्म करूं? बताओ, दिल लग रहा है? हाथ दोनों उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे किसी पीर की बैत ही जायज नहीं, बल्कि अक्सर आज के ज़माने में लोग मुरीद हो ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी झुंझुना इधर से बज रहा है, ना ये शरीयत के हिसाब से मुरीद है, ना ये पीर है। ऐसे पीरों के जिनके बारे में कह रहा हूं। एक बार मैं खराब पीरों के खिलाफ तकरीर कर रहा था, एक अच्छे पीर को बुरा लग गया। मैंने दर जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। हमने तो नहीं कहा कि आपको कुछ कहा। चोर की दाढ़ी में तिनका भी होता है। एक साहब कह रहे थे, आप पीरों के इतना खिलाफ क्यों बोलते हैं? मैंने कहा, मैं तो खुद पीर हूं, मेरे बाबा पीर, दादा पीर, परदादा सारे सब, मगर पीर सिर्फ राहबर होता है, मंजिल नहीं होता। सुभान अल्लाह, मंजिल रब है। बेशक बेशक, जल्दी बोलो। बेशक। अब एक तो लड़की वो है जो पर्दा करना, और एक पर्दा कर रही है। कुरान कौन पढ़ रही है? सैयदा ज़ैनब। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बहनें, 6 साल की बच्चियों पे ये ट्राई करें, इंशाल्लाह घर में पर्दे का, बरकतों का माहौल हो जाएगा। कुरान पढ़ रही हैं, नबी की नवासी, दुपट्टा गिर गया, सैयदा फातिमा ने आकर के दुपट्टा रखा। ज़ैनब ने पूछा, अम्मी जान आपने सर पे दुपट्टा क्यों रख दिया? कहा, ज़ैनब वो नाना नाराज हो जाएंगे, उस बच्ची से नाराज हो जाते हैं, सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई सुन के। हसास बाप की हसास बेटी सैयदा फातिमा आई, क्यों रोती है मेरी ज़ैनब? अम्मी जान नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में सब शहीद हो गए,
हुसैन की बहन के हाथ सर से चादर छीनेगी। उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को ढका और फिर अपने बाप मौला अली की तरफ को देख के कहा, है मेरे बाबा अली, जरा करबला की तरफ नजर तो उठा के देखें, आपकी वो ज़ैनब खड़ी है। जब मैं चलती थी कूफे में, जब मैं चलती थी मदीने में, मक्के में, आप फरमाते थे हसनैन यानी हसन हुसैन, जाओ मेरी बेटी के पांव का निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। मौलाई मौलाई मौलाई, ये नई बात चला शुरू कर दी। हम सब अहले सुन्नत है, ये क्या नई बात है? उधर वो अजमेर के बदतमीज कुछ और भी हैं, इनके घरों में नाच गाने हो रहे हैं, इनकी लड़कियां बेहुदा बेशरम है। ये मौलाई हैं। मौला अली फरमा रहे मुझे पांव के निशान भी गवारा नहीं मेरी बेटी के कोई देखे। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती, ना अब्बा मैं वही ज़ैनब हूं। फिर अपने नाना की रोजे की तरफ को चेहरा किया और कहा, मेरे नाना, मेरी बहनों, इस बात को याद रखना, ये कौन स्टेटस इस बच्ची का देखो, दुनिया में इतनी बड़ी कोई बेटी उसके बाद आई नहीं जिसको अल्लाह ने इतना हाई फाई और इतना बाबरकत और इतना जो है वो इतना अजीम बनाया हो कि जिसके बाबा अली हों, जिसके भाई हसन और हुसैन हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसके नाना मुस्तफ़ा हो। वो ज़ैनब आज कह रही है, मेरे नाना, मैंने आपसे वादा किया था, जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे गोद में लिया था और आपके आंसू मेरे चेहरे पे गिरे थे और आपने फरमाया था, फातिमा, ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। ऐ मेरे नाना, आज मेरे सर पे चादर नहीं है, मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं पर्दे में थी, मेरे भाई के सर को काट के नेज़े पे चढ़ाया गया, मैं पर्दे में थी, मगर आज मेरे सर से चादर खींच दी गई तो बालों के अलावा कुछ नहीं था, बालों से पर्दा कर लिया है। मेरे नाना मुझसे नाराज न हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी की तरह नमाज पढ़ने वाला नहीं देखा, पढ़ने वाली नहीं देखी। कहते हैं 5000 किलोमीटर का सफर मेरी फूफी ने तय किया है और वो भी ऊंट पर बैठ के, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठ के, वो कूफे से मुल्क शाम और मुल्क शाम से लेकर के मदीने तक, मगर मैंने कभी अपनी फूफी की तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। आओ आज से कसम खाते हैं कि नमाज कज़ा नहीं करेंगे। करबला वालों का ये पैगाम है, मेरे नबी की औलाद का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने देखा अपनी फूफी को, उनके बच्चों की लाशों के टुकड़े उनकी गोद में आए मगर वो फिर भी सजदे कर रही थी। मैंने देखा कि कासिम की लाश आई मगर मेरी फूफी के सजदे कज़ा नहीं हुए। मैंने कहा, ऐ मेरी फूफी, किसी के घर एक इंसान शहीद हो जाए उसकी जिंदगी में अलग अलग तब उसकी वो सब कुछ भूल जाती है। माँ, जिसका एक बेटा, आपके तो भाई भतीजे सब शहीद हो गए मगर आपके सजदे कज़ा होते नहीं देख रहे। उधर आपके बच्चे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही हैं। उधर ज़ैनब, आप मेरी फूफी सजदा कर रही हैं, ये कहां से सीखा? तो मेरी फूफी जान ने कहा, ऐ मेरे ज़ैनुल आबिदीन, ये मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, तेरी दादी से सीखा है और किसी से नहीं सीखा। करबला से ये पैगाम आ रहा है, आज के बाद कोई जब करबला बयान करे तो पूरी बयान करे और पूरी करबला ये है कि अगर करबला का नवासा हुसैन लाजवाब है तो नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर हुसैन ने करबला में सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने करबला में पर्दा बचाया है। आज अपनी बहनों को बताओ, अपनी बेटियों को ये समझाओ कि कल क़यामत के दिन ये क्या जवाब देंगी जब नबी की बेटी से अगर पूछ लेंगी कि तुमने पर्दे क्यों नहीं किए थे। अपनी बेटियों से पूछ रहा हूं, जिंदगी मुख्तसर है। मैंने अभी 3 महीने हुए हैं, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। 3 महीने से कुछ 5-6 दिन ज्यादा हुए, मतलब मेरी माँ कब्र में चली गई और आज मैंने अपने बाप को भी देख लिया। देखो, माँ बाप जिंदा है ना तो उनका ख्याल करना, ये मरने के बाद अफसोस न करना। ये हमारे बड़े सगीर में यही मसला है, बाप बाप जिंदा होंगे उन पर जुल्म करेंगे। एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की कब्र पे, मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मुझे अम्मी याद आ रही। मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने अपनी माँ को गालियां भी दी थी भाई, आज तुम अपनी माँ के लिए रो रहे हो। काश जीते जीतनी मोहब्बत दी होती। माँ तो माँ है भाई। याद रखो, जिस घर में माँ बाप नहीं, जिस घर में माँ नहीं,
वो कितना ही भरा हुआ घर सही, मगर वो खाली है। और जिस घर में माँ है वो खाली घर भी भरा हुआ लगता है। जिस कमरे में माँ बैठी हो वो कमरा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अब आदमी जाए भी, जिंदगी जिए भी, मगर जब माँ के खाली कमरे को बंदा देखता है माँ के जाने के बाद, तो वो सोचता है कौन चला गया, किस हस्ती ने रुखसत हो गई। याद रखो, ये एक बार चले जाएं दूसरी बार नहीं आते। याद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाएं। हजूर ने फरमाया ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत और दोज़ख के ज़मानत है, तुम इनको राज़ी कर लोगे तो तुम जन्नती हो। ये माँ बाप फिर दूसरी मर्तबा कभी आते नहीं। माँ बाप की कदर करो, इनका ख्याल करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं, मगर फिर इतनी बात ज़रूर कह रहा हूँ कि जीते जी इनका ख्याल रखो। एक आदमी की बीवी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, उसका बच्चा था। उसने 1-2 साल के बाद पूछा, बेटे पहली वाली माँ अच्छी थी या ये जो नई है ये अच्छी है? उसने कहा अब्बा अच्छी वो थी, सच्ची ये है। तो क्या मतलब? कब ये जब कहते, ये वो जो कहती थी ना मुझसे, देख शैतानी ना कर, खाना नहीं दूंगी, तो फिर वो मैं शैतानी भी करता था। और जब वो शाम को मुझे घर से निकालती थी और शाम को खुद ही मुझे प्यार से अंदर लाती थी, मुझसे कहती थी देख मुझे सताया मत कर, फिर मुझे खाना भी बना के देती थी, मेरा ख्याल रखती थी। वो कहती थी देख तू मुझे क्यों सताता है, और वो फिर झूठी थी, खाना दे देती थी। मगर ये जो नई वाली आई है ना, ये कहती खाना नहीं दूंगी, शैतानी न कर। तो रात भर गुजर जाती है, अब्बा मैं ऐसी भूखा रहता हूँ, ये खाना नहीं देती। वो अच्छी थी, ये सच्ची है। माँ जैसी दौलत किसको मिलेगी? माँ चली गई है ना, दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुक्मा होता था। कभी माँ की दुआएं लो, कभी बाप की दुआएं लो। एक पेड़ पे जब फल आया वो पेड़ रोने लगा। पूछा है पेड़ तू क्यों रोता है? आज तो फल आने के दिन है, खुशी हो रही है सबको। कहा तुम खाओ फल। कहा बताना। कहा आज मैं अपने माली को याद कर रहा हूँ, है मेरे माली सब मेरा फल खा रहे हैं, मगर तूने मुझे आंधियों से बचाया, तूने मेरा कितना ख्याल रखा, ना दोपहर देखी ना शाम, आज मेरा सब फल खाते हैं। काश मेरा माली भी एक फल खा लेता। इंसान जब बड़ा होता है दौलत आती है, सोचता है मेरा बाप बड़ी परेशानी में चला गया, काश मेरा वो बाप भी होता, वो भी तो देखता वो जो पौधा लगा के गया है उसने कैसे फल देने शुरू कर दिए हैं। इंसान को अपने माँ बाप की कदर करो। कौन से पीर से दुआ लेनी है, कौन से साहब से, आपकी मर्जी है, सबकी दुआएं लो, मगर मैं किसी दुआ का मुखालिफ नहीं। मगर सबसे ज्यादा कबूलियत मकबूल जो दुआ है वो माँ बाप की है। माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों को लगती हैं। जरा जोर से बोलो, ये दुआएं लगती हैं। माँ बाप का हाथ चूम के निकला करो घर से, इनसे दुआएं लिया करो। मैं आला हजरत के एक शेर के बाद अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आला फरमाते हैं हाय गाफिल। हाँ वाह बेशक। एक तो आला हजरत जब हाय कहें तो गौर करना चाहिए। हाय कह रहे हैं, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्रिस्तान में देखा नहीं आपने? लाओ भाई लाओ दे दो। अब एक मुर्दे को ले रहे हैं 2 लोग, 2 बिल्कुल नीचे हैं, 2 बिल्कुल कब्र के। जो इसकी सेकंड वाला उस पे है, ये इसकी नीचे, और बिल्कुल एक नीचे और एक उसके ऊपर कब्र के हैं। और कह रहे लाओ भाई, तो 4 ने वो ले लिया। अब जिसका भाई गया उसने रोका ही नहीं, जिसकी बहन गई उसने रोकी नहीं, जिसकी बीवी गई उसने रोका ही नहीं, जिसकी माँ गई कोई किसी को नहीं रोकता। लाइए दीजिए, दे दिया। अब वो 5वां नीचे रख दिया। मैंने अपने हाथों से 18 साल के जवान भी रखे हैं, 3 साल के बच्चे भी रखे हैं, 1 साल का बच्चा भी रखा है, अपना बेटा भी रखा है, अपनी माँ को भी रखा है, अपने बाप को भी रखा है, अपने ताया को भी रखा है। अब मुझ पे ये राज खुल गया है कि एक दिन मुझे भी रखा जाएगा उस अंधेरी कब्र में। ओहो क्या सख्त जगह है वो। उस्मान गनी गड्ढा देख के बेहोश हो गए। किसी ने कहा गड्ढे को देख के क्यों बेहोश हो गए? कह लगे गड्ढे को देखा तो मुझे अपनी कब्र याद आ गई। हाय हाय, हमें तो कब्र देख के कब्र याद नहीं आ रही, उनको कैसे अल्लाह वाले लोग हैं वो। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ऐसी जिंदगी अपनी ना बनाओ। मेरी बहनों अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, बड़ी दुनियादारी हो गई,
बड़ी हमारे बाप चले गए, सारी दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे। दोस्तों कोई किसी को कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल के गुलामों, एक औरत थी बड़ी हुस्न की मलका, जो उसे देखता था देखते रह जाता था, बिगड़ गई अपने हुस्न का गलत फायदा। अब कोई ऐसा इलाके का आदमी नहीं था जो उसके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देता था, उससे अपना बदतमीजी नहीं, मुंह काला नहीं करता था। सारे नवाब आने लगे। और फिर उलमा ने लिखा है बनी इसराइल में औरत थी, बड़ा सा घर बना लिया, मालदार हो गई, फिर दिन में तय करती थी ग्राहक और अलग अलग रातों में बुलाती थी। बहुत महंगी औरत हो गई वो बदकारी के मामले में। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर उस पर पड़ी, जब उसको देखा तो इसके दिल में ऐसा असर हुआ कि ये नेक आदमी 1 महीने तक लगातार कहता रहा, मालिक मुझे उस औरत से बचा ले, मगर दिल में ऐसा असर हुआ कि मियां वो उसका ख्याल नहीं जाता था। शेख सरहिंदी कहते हैं मुजल्लिसानी कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। ये बुरा काम है। वो आदमी 1 महीने के बाद सारा कुछ लेके पहुंचा, ले मेरे पैसे ले, मेरे तेरे बगैर चैन नहीं, बता कौन से दिन आना है। उसने कहा फला दिन आ जाना। तैयार होके बैठती थी, स्पेशल तरीके से बितर लगा के दुल्हन बन के बैठती थी। महंगाई, महंगे पैसे देख के उसका ग्राहक आता था। वो आया अंदर, इससे बात करने लगी, ये उससे बात करने लगे। बात करते करते इसने इसके हाथ पे हाथ लगाया, इसे ईमान कहते हैं। हाथ लगा नहीं था, कांप गया और एकदम बोला जा रहा हूं, पसीने आ गए। क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत खराब हो गई। कहा तबीयत तो यार ठीक हो जाती है अच्छे अच्छे की, तुम सही बताओ क्यों जा रहे हो, आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो, बताओ। तो बोला सही सही बताऊं। कहा सही बात तो यह है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे जिस्म के साथ बदकारी करने वाला हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं ये बुरा काम कर नहीं सकता, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। वो तो चला गया। ये औरत रो के बोली मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी अय्यारियां कितनी बदतमीजियां की हैं। रोने लगी, काम धंधा छोड़ दिया। किसी ने कहा मूसा तकरीर कर रहे हैं, जा उनके पास चली जा। गई, किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम फलां औरत आपसे के सामने आई है, बात करना चाहती है। और उसने बीच मजमे में कह दिया, आपने फरमाया भगाओ उसे, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। बुरी औरत थी, बदनाम थी। अब चले गई। वो अपने दरवाजे को बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रोक के बोली मालिक अगर मेरे जैसी कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मालिक मूसा ने भगा दिया, तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। दरवाजे पे दस्तक देने लगा कोई, ये रो रही थी, आंखों से आंसू भर रहे थे, नहीं खोला। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला। फिर बोली कहीं दरवाजा कोई तोड़ न दे। इसने जब दरवाजा खोल के देखा तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था। कि मुझे क्या खबर थी, अभी जब तू रोई है ना अल्लाह ने तेरे आंसुओं को कबूल किया है और जिब्राइल से कहा है जा मेरी बंदी को ये पैगाम पहुंचा के आ मूसा कि मैंने अपनी बंदी के गुनाहों को माफ कर दिया है, उसके गुनाह माफ कर दिए हैं। सर उठा के बोली मूसा आप ठीक ठीक बात करो, मेरा दिल बड़ा लरसता है, सही बताओ क्या मेरे जैसी पापन जिसके गुनाहों की कोई हद नहीं, उसको ऐसा माफ करना वाला है वो? हाँ, एक आंसू में माफ करता है। हाँ, वो कहता है इंसान तू इतना रो ले, तेरी आंख का आंसू ये ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मूसा से बोली जाओ अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उसी आदमी को ढूंढते ढूंढते पहुंची, 1 महीने मिला, वो इसे देख के ही बेहोश होकर मर गया। ये तो फिर आ गई मालिक, इसे तो बचा था मैं। और जब मर गया इसके छोटे भाई के साथ इस औरत की शादी हुई। अल्लाह ने 7 बेटे दिए, 7 उस जमाने के वली बने। अल्लाह माफ करने वाला है। मौत के झटके से पहले उसके सामने रोना सीखो, उसके सामने सजदे करो, रोया करो। डिप्रेशन की इलाज रोना है, गुनाहों का इलाज रोना है। हज़रत सलमान फारसी ने अपनी कनीज से कहा एक ही सजदा कर ले, नमाज नहीं पढ़, एक सजदा कर ले। किसी ने हुजूर एक सजदे के लिए क्यों कह रहे हैं? आपने फरमाया जो एक सजदा करता है अल्लाह उसको और नमाज की तौफीक भी दे देता है।
सजदा इतनी बाबरकत चीज़ है। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे दोगे? हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर। देखो जान देने की बात तो यहाँ है नहीं, है ना, मगर पूछ रहा हूँ फिर भी, कौन कौन जान दे सकता है हुजूर के नाम पे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के ऊपर जान भी दे देंगे? एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, हुजूर को मुंह दिखाना है। ये मेरे दोस्तों, अपनी तन्हाइयाँ पाक करो, गंदी आंखें लेके नहीं जाना, सुन्नत रसूल के साथ। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जाने दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के ऊपर रखें, नीचे हाथ करें। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, माशाल्लाह, खड़े हो जाएं। दाढ़ी रखाने वाले बस 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 माशाल्लाह। इधर आ जाएं, निकल के। जो दाढ़ी रखाएं सोच समझ के आए, कोई मदरसे का बच्चा ना आए। आप आ जाओ। मदरसे के बच्चों से नहीं कहता हूं मैं, उनको तो निसाब में होता ही है। इधर आइए, आप आइए। हर नबी के दाढ़ी, हर इन बच्चों को ना देखें, इन पे तो अल्लाह का करम हो गया। सुभान अल्लाह, हुजूर की सुन्नत, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, वाजिब है एक मुश्त दाढ़ी रखना। आशिक रसूल हो तो खड़ा होके कहे, अब तक जिया था दुनिया वालों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, अब जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आ जाए, आ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ जाए, आ जाए, सुभान अल्लाह। आ जाए। 8 हो गए। कोई और है? इधर से हमारा बुजुर्ग, कोई शख्स ऐसा जो आज तक मुंडा रहा था, एक और खड़ा हो गया। 9 हो गए। हम तो कह रहे हैं कोई और इधर से है आशिक रसूल? मेरे भाई, जब कब्र में जाओ तो ऐसी दाढ़ी रख के लेके जाओ, हुजूर तुमसे खुश हो जाएं। और तुम आलात का ये शेर पढ़ो, कब्र में लहराए हैं ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा हो गई तलत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई आशिक रसूल है आगे पीछे से जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? एक दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो जाए, एक मुट्ठी। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। कोई है इधर? देखो, दाढ़ी कटाना मुंडाना मेरे भाइयों एक ही तरह है। दाढ़ी को एक मुट्ठी रखना चाहिए, पूरा एक मुश्त। कोई आशिक रसूल और हो तो खड़ा हो जाए, दीवाना हुजूर का, गौस पाक का, बड़े पीर का। कितने हो गए भाई? 10 हो गए, 9 हो गए। कोई एक आशिक रसूल इमाम हुसैन की ये पूरी जो है वो 10वीं हो जाएगी। कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? आगे पीछे से देखो। अच्छी लड़की चाहिए ना तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले, खराब लड़की से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पर? कोई दीवाना हो तो खड़ा हो, देर न करे, देखें वक्त बड़ा कम है मेरे पास। एक कोई आशिक रसूल और हो तो हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई आशिक रसूल हो इधर से, हमारा भाई, हमारे ऐसे कोई भाई जो अब तक दाढ़ी कटाते हो वो खड़े हो जाएं, वो भी, उनको भी एक ही दाढ़ी का सवाब मिलेगा। दाढ़ी एक मुश्त रखाना जरूरी है, एक मुट्ठी। उसके बाद ये सुन्नत रसूल यही है। कोई और आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। दीवाना है कोई इधर आगे पीछे? कोई आशिक रसूल, कोई दीवाना है आगे पीछे से? कोई? 1 मिनट रुक जाए, बात ना करें आपस में, मैंने कहा था बात ना करें। एक और हो जाए कि तो 9 ही रहेंगे। इमाम हुसैन की 10वीं का कोई नहीं है? आगे पीछे से कोई आदमी हो ऐसा जिसको ये लगता हो कि मौत तो आनी है? एक साहब, अच्छा कुछ औरतें, बच्चों के, लड़के दाढ़ी रखा लें, नौजवान, इनकी उम्र नहीं है दाढ़ी की। मेरी बहन, दाढ़ी आती तब है जब उसकी उम्र हो जाती है। जब दाढ़ी नहीं आई थी, दाढ़ी की उम्र नहीं थी। जब दाढ़ी आई है तो दाढ़ी की उम्र हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आशिक रसूल है और नौजवान मेरा भाई जो उठ के खड़ा हो और कहे मैं हुसैन का ऐसा आशिक हूं, अपनी जिंदगी आज से मैं इमाम अली मकाम के नाना की सुन्नत के हिसाब से गुजारूंगा। आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए इस महफिल में। है कोई आशिक रसूल? 10वां। देर न करें भाई, देखें एक थोड़ी देर चली, मैं भी डिले कर लेता हूं। कोई ऐसा आ जा बेटे, आ जा, माशाअल्लाह, आ जा, सुभान बाहर आ अल्लाह, जा। आ जाओ, आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई किसी का मोहब्बत का मजाक ना उड़ाए, इंसान अपने जज्बे में खड़ा होता है। अल्लाह की रहमत। इंसान की रूह इतनी पुरानी है जितनी आपकी है, बदन की लंबाई चौड़ाई से कुछ नहीं होता।
इमाम इमाम गजाली ने फरमाया जितना मेरा बेटा बड़ा है इतना ही मैं बड़ा हूँ रूहानी तौर से। उसकी रूह भी तभी बनी थी, उसकी मेरी रूह भी तभी बनी। ये रूहानी इतबार से बड़ा है बच्चा। 11वां कोई गौस पाक का आशिक 11वीं वाला और खड़ा हो जाए तो मैंने फिर अपनी तकलीफ ख़त्म कर ली है। बड़े पीर का चाहने वाला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का चाहने वाला कोई है गौसुल आज़म का आशिक? इधर से आगे पीछे से नौजवान कोई मेरा भाई जो क्रिकेटर की दाढ़ी रखाता हो, आओ मेरे भाई, जिंदगी ज़ाया ना करो, ऐसे ना करो। चले ठीक है, आप वादा करें इंशाल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह, पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाए। मेरी बहनें अपने दिल में इरादा करें कि आज से अपने घरों में कुरान भी पढ़ेंगी, बच्चों के साथ मोबाइलों से दूरी बनाएंगी इंशाल्लाह, है ना। मोबाइल ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा नहीं इसको। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, हुजूर की आंखों की ठंडक है, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपनी बहन बेटी से पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मुझसे जो बोलने में गलती हो गई मैं आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ, आप सब भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैठें, मेरे बाद अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं।